नमस्कार। आईआईएम जम्मू की कन्वोकेशन समारोह में उपस्थित जम्मू कश्मीर के परम आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, मेरे मित्र भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय तथा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के मंत्री, यहाँ के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू आईआईएम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन मेरे मित्र डॉक्टर मिलिंद कांबले जी, डायरेक्टर आईआईएम जम्मू प्रोफेसर सहाय जी, बीओजी के सभी सम्माननीय सदस्य, फैकल्टी, प्राउड पेरेंट्स और आज सफलता के साथ उत्तीर्ण हुए सारे विद्यार्थी भाई और बहनों और एग्जीक्यूटिव एमबीए की स्नातक प्राप्त किए हुए सभी महानुभाव, मैं आप सभी को आज की शुभ अवसर पे, इस अवसर भरी दुनिया में आप एक नया कैरियर पाथवे में प्रवेश कर रहे हो, इसके लिए बधाई देता हूं। आपकी जिंदगी की यहां तक प्रवास में आपकी माता पिता जिन्होंने यहाँ उपस्थित हैं, सबसे ज्यादा खुशी उनकी मन में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा चिंता भी आ रहा होगा। आगे आप पूछोगे कि नहीं पूछोगे? पूछोगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। आप अच्छे संस्कार से आए हो। मित्रों, आप ऐसे एक नई जिंदगी में प्रवेश कर रहे हो और ऐसे देश में प्रवेश कर रहे हो कि पूरा परिस्थिति में आप एक सिंगल यूनिट नहीं हो। जैसे आपके पेरेंट्स यहाँ उपस्थित हैं, आप जिस इंस्टीट्यूशन में जिन इंस्टीट्यूशंस में आप पढ़ के आए हो, आपके स्कूल से लेके आए जम्मू तक, ये सभी आपके ग्रेटर फैमिली के हिस्सा है। आपकी प्रांत, आपकी ये अडॉप्टेड प्रांत, या हमारे पूरा देश, या आज की दिनों में पूरा मनुष्य की सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रति आप उत्तरदायी हो। और जब भारत में हो, भारत दुनिया की सबसे मजबूत, पुरानी और बड़ी गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा होना अपने आप में एक सौभाग्य है। अब दुनिया को अगर आप तुलना करते हो, उस तुलना में भारत में आप जन्मे हो, आप सौभाग्यशाली हो। जहां की अर्थनीति, जहां की कल्चरल रूटीन्स, सिविलाइजेशनल रूटीन्स, नॉलेज रिपोजिटरी और एक दृष्टि दुनिया को देखने के, एक मॉडर्न आउटलुक भारत में सदैव रहा। ऐसे एक बैकग्राउंड में आप आईआईएम जम्मू जैसे नया ही सही, प्रोफेसर शाह को मैं पूछ रहा था, ये 6th कन्वोकेशन है, एक यंग इंस्टीट्यूट में सौभाग्यशाली हूं। पिछले 2 सालों में मैं भारत के कई इंस्टीट्यूशंस में जाने का, लेकिन मैं निस्संदेह आपको बधाई देता हूं। आप नए सही, लेकिन एक बहुत ही उच्च स्तर की इंस्टीट्यूशंस की अलुमने हो गए हो। आपको बधाई, आपने अच्छा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाई किया। जैसे मैंने कहा कि आज से आपकी कैरियर शुरू होगा। जिम्मेवारी का भूमिका आपका बढ़ जाएगी। जिम्मेवारी, जैसे मैंने कहा, मनुष्य सभ्यता के लिए, क्योंकि विश्व एक गांव बन चुका है। जिम्मेवारी आपकी देश के लिए, जिम्मेवारी आपकी परिवार के लिए, खुद के लिए। इस जिम्मेवारी के रास्ते में हमें सब समय में एक अवलोकन करते रहना चाहिए। क्या हम तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर द ऑल द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ अस? लेकिन मेरा पूरा भरोसा है
आप उस रास्ते पे सफल होंगे। थोड़ा जो आज 225 नए विद्यार्थी, वास्तविक आपको तो मार्च महीने में आपकी एग्जामिनेशन हो गया, जैसे आपको कहा गया, ऐसे वर्णन किया कि आपकी सहाय जी अच्छे लीडर होने के नाते, अच्छे इंस्टीट्यूशन बिल्डर होने के नाते, और कामले जी जिनके साथ है, इन दिनों में एजुकेटेड लोग एक पैरामीटर लेके घूमते हैं अपने जेब में कि मेरे एल्यूमिनी इतने हाईएस्ट पेड कैंपस उनकी हुई है, ये मेरे को थोड़ा कम प्रभावित करता है। 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक विषय कहा आप सभी को कि हमें अब तक पढ़ाई करवाना था अच्छे नौकरी के लिए, अच्छे जिंदगी के लिए। पिछले 2 दिन से डिबेट नेशनल मीडिया चला रही है कि हमारी देश में अच्छे संस्थानों में पढ़े हुए स्टूडेंट्स, IIT हो, IIM हो, ये लोग अपने कैरियर की परसुएशन से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, और आज की इंटरनेट के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में कहीं भी बैठो काम तो हो सकता है, लेकिन किस इकोनॉमी को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये चुनौती है। इसलिए आज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पहले होनी चाहिए कि आप जॉब सीकर बनोगे। शाह जी ने एक शब्द लगाया जॉब क्रिएटर, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लगाया, लेकिन मैं उसके आगे थोड़ा आपको ले जाता हूं। यू मस्ट ऑल टू एस्पायर टू बी ए वेल्थ क्रिएटर। कोई भी समाज तब सुरक्षित होगा अगर समाज में वेल्थ रहेगा। वेल्थ क्रिएट होता है, जनरेट किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है उस समाज के जो विद्वान लोग होते हैं, जिनके पास एक एंटरप्रेन्योर क्वालिटी और इंटेलेक्ट दोनों की एक ब्लेंड होती है, जो अमूमन हमारी धारणा है IIM जैसे स्टूडेंट्स ही उसी के प्रति आकर्षित होते हैं। अभी आपको जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर नहीं बनना है, आपको वेल्थ क्रिएटर बनना है, आपको संपन्नता इस देश के लिए लाना है। अभी तो दुनिया एक वर्क स्पेस बन गया और प्लेस बन गया है। आप कोई भारत की सुबह 6 बजे कोई उठेगा तो जापान की 9 बजे वाला ऑफिस में जा सकता है। भारत की दोपहर तक यानी 10-11 बजे तक आप UAE जैसे देशों की मॉर्निंग ऑफिस फास्ट अटेम्प्ट ऑन द ऑफिस कर सकते हो। फिर अब दोपहर हो जाएगा तो यूरोप की सुबह वाला ऑफिस में जा सकते हो। अब शाम हो जाएगा तो आप अमेरिका, कनाडा जैसे देशों की मॉर्निंग आवर्स में उनके साथ बातचीत कर सकते हो। यह संभव, ये पहले कल्पना नहीं किया जा सकता था, अब ये संभव है। इसकी अपॉर्चुनिटी को हमें कैसे लेना है हाथ में, ये हम सभी के दायित्व बनती है, ये हम सबके सामने चुनौती भी है। विशेष करके टायर 2, टायर 3 शहर में जो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हो रहे हैं हमारी सरकार के दौरान, और प्रधानमंत्री जी को बार बार कहते हैं टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों में नहीं रहता है, बड़े शहरों में पले बढ़ने से नहीं रहता है, या बड़े शहरों में पढ़ने से नहीं होता है। जम्मू IIM ने उसको सिद्ध किया है, आप बधाई के पात्र इसलिए। अभी तो संयोग है देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो रहा है। ये 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ना केवल हमारी व्यक्तिगत ज्ञान को बढ़ाने वाला है, ना केवल हमारी कैरियर को और सिक्योर करेगा, ये एक दार्शनिक तत्व, इट्स ए फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट। मैं अगर आगे कुछ समय में मैं कोई आपको डराने नहीं आया, लेकिन आप कंफर्ट जोन में ना जाओ। मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि पैकेज हो जाता है, एक सैचुरेशन आ जाती है मन में, हो गया भाई कितना पढ़ेंगे। लेकिन मित्रों, हमको विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी
और उससे उत्पन्न इनोवेशन, कि हमें वो कंफर्ट जोन में नहीं रखने वाला है आने वाले दिनों में। इंडस्ट्रियल में पुरानी बात को नहीं जाता हूं। अगर मैं इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति 1 से 4 तक के एक इतिहास समीक्षा करता हूं, उससे सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो रियलिटी आया है, समय कम लगती है। एक इनोवेशन होती है, उस इनोवेशन एक कमर्शियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है और वो आने वाले दिनों में उस समय में मार्केट में रहती है कम से कम 50 साल। यहां बहुत बैठे होंगे जो बाजाज स्कूटर या वेस्पा स्कूटर नहीं दिखे होंगे, वो होंडा हीरो होंडा देखे होंगे। अभी तो ईवी की स्कूटर देख रहे होंगे आप। पहले बाजाज स्कूटर हमारे घर में रहती थी तो कम से कम 30 साल रहती थी। अभी तो उसी मूल्य की मोबाइल फोन साल में 3 बार बदल जाती है अपने हाथ से। लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी डिसरप्शन इतनी बढ़ चुकी है, तो पुराना हो गई है। और इसके ऊपर ब्रांडिंग और मार्केटिंग आप पढ़ के जाते हो, इतनी बढ़िया बढ़िया बात सोच के कह देते हो, वो हो ना हो उसको खरीदना पड़ता है। ये चेंजिंग रियलिटी है। उस समय में हमें दायित्व और हमारी और बढ़ जाती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस चैलेंज को और विशेष करके मैं पूरा आश्वस्त हूं जम्मू आईआईटी के अंदर आने के बाद, यहाँ का जो लीडरशिप है। और कभी कभी मित्रों हमें सोचना चाहिए कि हम क्या सारे उदाहरण, सारे केस स्टडी, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड, हमारी एक मोह रहती है कि भाई हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड को कोट करना। कभी आपने सोचा है, मैं कल माता का दर्शन करने का सौभाग्य मेरे को मिला, पर इन दिनों में जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 गया, उसमें ईयर में हमको मंदिर के प्रशासक मित्र बता रहे थे 90 लाख लोग आए पहली बार। 9 मिलियन, मैं इस 9 मिलियन को अगर एक पॉइंट में 9 मिलियन टूरिस्ट आए, सिर्फ टूरिस्ट नहीं आए, जिंदगी की उलझन लेके आए, समस्या का 2-4 मिनट में बात किया उस देवी से, समाधान लेके गया और मन्नत मांग के गया, फिर आने का कमिटमेंट किया। उसको थोड़ा कभी आप एक कमर्शियल दृष्टि से देखा है, कितना बड़ा अर्थनीति है, कितना बड़ा ह्यूमन मैनेजमेंट है, कितना बड़ा पर्सनल डिप्लॉयमेंट है, कितने बड़े सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स लगते हैं, कितने बड़े क्लीनलीनेस है उसके अंदर, सारे सीमलेसली काम करता है। मित्रों, क्या ये एक मैनेजमेंट की केस स्टडी नहीं हो सकती? 800 साल पुरानी मंदिर है, उसके पहले भी हो सकता है। क्या हम इसको एक केस स्टडी बना के दुनिया के अंदर IIM जम्मू वाले प्रमोट नहीं कर सकते हैं? मैं पिछले दिनों में जब IIT जम्मू आया था और IIT जम्मू आया था और IIM दोनों को मिला, दोनों को मैंने अनुरोध किया था कि आप कभी सोचोगे 370 J&K में लागू समाप्त हो गया, भारत की मुख्य नीति नियम यहाँ लग गए, यहाँ के नागरिकों को क्या फायदा हुआ? उन्होंने मेरे को आज बताया, उनकी रिपोर्ट, उनकी समीक्षा रेडी हो गया है। शीघ्र ही हम इसको सार्वजनिक करेंगे, पब्लिक डोमेन में लेके आएंगे। ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की काम नहीं है। आप चीजों को देखते कैसे हो? अगर आप एक सौभाग्यशाली लोग हो, आने वाले दिनों में जिनकी उम्र आज जो 225 मित्र और 27 एग्जीक्यूटिव MBA की, शायद हमारी पाजी बैठे हैं, शायद 50+ होंगे, 50+ ही होंगे ना, कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं कह दिया मैंने। बाकी सब नौजवान है, सब स्टूडेंट्स है। एक आधा है, मैं एक नाम नहीं ले रहा हूं, बाकी वो देख रहे मेरे के प्रति, जो उस कैटेगरी पाजी की कैटेगरी हो, मेरे को देख रहे हैं। आप निश्चित रहिए, आप की नेतृत्व, आप सबकी उम्र 25+ है, 25 ±3-4 है। उसमें आप किस क्षण के नेतृत्व आपके हाथ में है, आपको मालूम है?
आजादी का 75 साल हो गया, अमृत महोत्सव हमने बनाया और आने वाले 25 साल भारत की आजादी का, अंग्रेजों से आजादी का 100 साल पूरा करेंगे। आपके कंधे पे होगा। ये अमृत काल आपकी योजना से बनने वाला है। आप एक एक व्यक्ति जो इनोवेशन बनाओगे, जो बिजनेस मॉडल बनाओगे, जो नेतृत्व लोगे, जो वेल्थ क्रिएटर बनोगे, उसी में से शायद हम उदाहरण हमें बंद करना पड़ेगा। हम सुंदर पिचाई सत्य नाडेला के बजाय हम आईएम जम्मू के कोई नेता का, कोई व्यक्ति को हम कोट करेंगे, ये फलाना हमारा आईएम जम्मू से पढ़ के गया था। यह संभव है और इस समय में हमने करके दिखाया। मित्रों, आज मैं आपके सामने 5 ग्लोबल चैलेंज आपके सामने छोड़ के जाता हूं जो दुनिया को चिंतित करती है। मैनेजमेंट स्टडीज की स्टूडेंट के सामने सब दिन एक प्रोसेस कैसे नया बने। आफ्टर ऑल मैनेजमेंट क्या है? एक क्राइसिस कैसे प्रोसेस में डाले, उसको कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, यही तो मैनेजमेंट है। उसी प्रोसेस के नाम है मैनेजमेंट स्टडीज। मैं आपके सामने दुनिया जूझने वाले और भारत की उसके साथ जुड़ाव कैसा है। जनसंख्या आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है, डेमोग्राफिक, और डेमोग्राफिक में आयु, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, आयु की अवसर। भारत एक यंग देश है, विश्व की सबसे बड़ा देश बन चुका है, चाइना को हम पार कर चुके हैं। दुनिया के सामने डेमोग्राफी एक चैलेंज रहेगा। उस डेमोग्राफी की इनइक्वालिटी, असम समानता, कुछ लोगों की पर कैपिटा इनकम $1 लाख तक पहुंची, कुछ लोगों का 100 की कैटेगरी में है, 200, 400, $500। महीने में 2-4 हजार के सम्मान की, 2-4 हजार की आमदनी है, जिसमें सम्मान की भारत में नहीं, दुनिया के कई इलाका में। और आप तो ग्लोबल प्रैक्टिस के स्टूडेंट बनने वाले हो। इनइक्वालिटी को खत्म करना आपकी दायित्व बनेगी। टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार है। अभी डिबेट दुनिया के इंटेलेक्चुअल स्फीयर कर रहा है, ये ChatGPT मनुष्य को रखेगा या मनुष्य को बेवकूफ बनाएगा। अगर सारे काम ChatGPT कर देगा तो हम क्या करेंगे? और हम जो कर पाएंगे ChatGPT कर पाएगा क्या? क्या ChatGPT ये कर पाएगा? माता वैष्णो देवी के पास आके कुछ क्षण भर के एक परम संतोष तृप्ति लेके जाने का काम ChatGPT कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन हम अपना विश्व को कैसे प्रूव करें, साइंटिफिकली प्रिवेल करें, ये चैलेंज रहेगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसको टेक्नोलॉजी को हम नकार नहीं सकते, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी ह्यूमन वैल्यूज को कैसे बरकरार रखेगा, ये चुनौती हमारे सामने रहेगा। मित्रों, क्लाइमेट कंसर्न आज दुनिया को बहुत चिंतित करके रखा है। भारत पॉल्यूटिंग कंट्री नहीं है। विश्व की बड़े बड़े धनी देश के लोग सबसे ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, उससे नुकसान सबसे गरीबों को होने वाला है। भारत इसके कैसे उत्तर ढूंढेगा, ये हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको एक काम देके जाता हूं। मित्रों, और एक विषय इन दिनों में जुड़ गया है, पैंडेमिक। कभी टीबी को ठीक करने में हमको 4-4 दशक लगे, 4 डिकेड्स लगा। मलेरिया, कोलेरा, ये सबको हमने संभाल लिया, पोलियो संभाल लिया, लेकिन अभी आ गया कोविड जैसे बीमारी, इसकी जिस प्रकार की इंपैक्ट हुई, विश्व में कोई व्यक्ति, कोई परिवार नहीं रहा जिसे प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन भारत ने उसकी रास्ता निकाला। 225 करोड़ डोजेस, अगर हम 225 करोड़ डोजेस, इसको बिलियन में कहेंगे, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड 2 मिनट को समझ नहीं पाता है, तो रुकता। दोबारा बताइए तो नंबर कितना आपने दे दिया है डोजेस? कितने लोगों को जनधन के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाया इस कोविड के दौरान? अमेरिका धनी देश है, ट्रंप साहब ने चेक भेजा, का ठीक नहीं था, और मोदी जी ने गांव में 3 महीने के लिए 500 रुपया भेजा, सिमलेसली बैंक अकाउंट में पहुंच गया। कोविड पैंडेमिक एक चैलेंज रहेगा।
उसके अंदर जो सारे डिसरप्शन हुए, सोशो इकोनॉमिक डिसरप्शन हुए, इसके लिए ये चैलेंज रहेगा। आप सभी के सामने में ये जो आगे की रास्ता हम बना रहे हैं, वे फॉरवर्ड हम देख रहे हैं दुनिया के लिए और हमारे लिए, उसमें ये जो चैलेंज है 5, डेमोग्राफी, इनइक्वालिटी, टेक्नोलॉजी चैलेंज, क्लाइमेट कंसर्न एंड पेंडेमिक, ये सारा विषय में आप कई नई रास्ता निकालोगे। जब कभी एक मौका मिलेगा अलुमिनी एसोसिएशन की 10 साल के बाद, प्रोफेसर शाह और कामले जी कहीं भी रहे तो यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हमें खुशी होगा। ये 5 चैलेंजेस में एक आधा के ग्लोबल लीडर्स भी आज की अलुमिनी के अंदर निकल के आएगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सबको पुनः शुभेच्छा देता हूं, आपको अनेक अनेक बधाई। और जाते जाते एक बात कह के जाऊंगा, मैं आप तो चले गए, जो प्रोफेसर बैठे हैं, जो यहाँ की सिविल सोसाइटी बैठा है पेरेंट्स के नाम पे, और जो मंच पे लोग बैठे हैं, प्रोफेसर शाह, कभी आपने सोचा कि आदरणीय एलजी साहब का एक मैनेजमेंट 2 क्रेडिट पॉइंट्स का क्लास चलाने के लिए कभी आपने सोचा है? कभी आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बुला के 2 क्रेडिट पॉइंट्स की एक क्लास लेने के लिए सोचा है क्या? और दोनों के बारे में, दोनों संजोग मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मैं इनके बारे में कह रहा हूं। दोनों ने जो निर्णय पिछले 2 साल के अंदर किए, कोविड मैनेजमेंट में पीएमओ में बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कैसे हमारी नेशनल क्राइसिस को एक हिस्सा बन के मैनेज किया। अगर मेरे आईएम जम्मू के विद्यार्थी इनके साथ 6 घंटे की 6 क्लास में रहते, शायद उनकी लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस वो लेके जाते हैं, इनको बहुत मदद करता। 370 देश में हमने हटाया 2029 अगस्त में, 5 अगस्त को, लगभग ये 4 साल पूरे होंगे। उसके उपरांत कुछ दिन के बाद, कुछ शायद 6-8 महीने के बाद आदरणीय मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। कभी कल्पना करें, 1.5 लाख करोड़ रुपया की कैपिटल एक्सपेंडिचर ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाने में खर्चा हो रहा है। क्या आपको उससे बड़ा कोई प्रोफेसर मिल पाएगा? एनईपी ने, हम लोगों ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की कल्पना ले आया। कम से कम प्रोफेसर शाह और कामले जी, आप यहाँ क्लास लेते हैं कामले जी, या सिर्फ आप यहाँ भवन बनाने के काम पे लगते हैं? भारत की शिक्षा मंत्री के नाते मैं ये तीनों को एप्लीकेशन दे के जाता हूं। कम से कम अगले सेमिनार में 2 सेमिनार में तो आईएम जम्मू में, और आप इसकी ब्रांड वैल्यू जानते कितना है? एलजी नहीं, 370 इंप्लीमेंट करने वाला, 370 के बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करने वाला एलजी मनोज सिन्हा आईआईएम स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। इसके ब्रांड वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाएगा। मोदी जैसे निर्णय करता, जिसको आज विश्व लोहा मानता है, जिसकी, उस कैबिनेट के एक इंपॉर्टेंट फंक्शनरी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो एक इफेक्टिव टीचर है, बाय प्रोफेशन इज ए टीचर। क्यों डॉक्टर साहब टीचिंग कम्युनिटी से भागना चाहते, मैं नहीं जानता हूं। मैं आज फिर एप्लीकेशन देके जाता हूं। और जीवन में सफल हो, बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।